Good morning students, I am Sujata, your bio teacher. Let's continue our chapter Morphology of Flowering Plants. हम अपनी previous videos में root system के बारे में, shoot system के बारे में और leaves के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम पढ़ेंगे flowers के बारे में. बच्चों flowers क्या है? Flowers क्या होते हैं? Flowers are the reproductive unit of angiosperms. कि angiosperms की reproductive unit को हम flowers कहते हैं. और ये टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. यूनिसेक्सुअल नाम से समझो, यूनि सिंगल, यानी जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसको हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. और बाइसेक्सुअल फ्लावर जिसमें बाई दोनों, इसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो उसको हम कहेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स. ठीक है बच्चों, फ्लावर जो होते हैं ना वो मॉडिफाइड शूट होते हैं. ठीक है, अब आप कहोगे कैसे, क्वेश्चन कई बार आ जाता है. जो शूट है कई बार वो मॉडिफाइड होकर फ्लोरल, जो शूट के मेरिस्टेम है मॉडिफाई होकर फ्लोरल के मेरिस्टेम में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो फ्लावर्स बनाते हैं. ठीक है, अब हम फ्लावर्स का डायग्राम, फ्लावर का एक डायग्राम देखेंगे. ठीक है, सी लेट्स सी द डायग्राम ऑफ फ्लावर. देखो बच्चे, यहाँ पर सबसे नीचे क्या है, थैलस है, उसके ऊपर क्या है, हमारे कैलिक्स हैं जिनको हम सेपल बोलते हैं. वो ग्रीन लीव्स होती है ना जो बर्ड से बनती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं. और सेपल्स को हम कैलिक्स बोलते हैं और उसको कैपिटल के से डिनोट. अब एक बार ध्यान रखना, जो चीजें मैं बता रही हूँ कि किसको किससे डिनोट करें वो आप ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको आगे अपने चैप्टर में जब हम फ्लोरल फॉर्मूला रीड आउट करेंगे तब हमें ये काम आएंगी. तो सेपल्स को हम क्या कहते हैं, सेपल्स को हम कैलिक्स, और उससे किसको डिनोट करते हैं, उसको कैपिटल के से. ठीक है, अब हमारे पेटल्स हैं, जो कलरफुल लीव्स होती है फ्लावर की, उनको हम पेटल्स बोलते हैं. और पेटल्स को हम क्या कहते हैं, कोरोला, और उसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं. अब जो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको हम स्टेमेन बोलते हैं, उसको हम यहाँ बोलेंगे एंड्रोशियम. और एंड्रोशियम को हम डिनोट करेंगे कैपिटल ए से. और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम बोलेंगे गाइनोशियम, जिसको आप पिस्टल और कार्पल आपने अब तक पढ़ा, उसको हम बोलेंगे गाइनोशियम. और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल जी से डिनोट करेंगे. बच्चों जो ये फ्लावर होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स. जो एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं वो रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं. रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं कि उसको अगर कट करो किसी भी हाफ से तो वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, और इसका साइन होता है प्लस का. एक्टिनोमॉर्फिक का साइन प्लस का होता है. और इसके एग्जांपल्स हैं आपके टोमेटो, पोटैटो, मस्टर्ड, ये इसके एग्जांपल्स हैं. क्लियर. अब है हमारा, ये तो हो गया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स. एक फिर होते हैं हमारे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स. जो जाइगोमॉर्फिक हैं, जाइगोमॉर्फिक कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं और इसका साइन होता है परसेंट जैसा. ठीक है, ये हमारा है एक्टिनोमॉर्फिक का साइन. और जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, अगर हम किसी फ्लावर को सिर्फ अगर एक प्लेन से कट करते हैं तभी वो इक्वल हाफ में डिवाइड होगा. ये एक्टिनोमॉर्फिक हमारे रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं. डिवाइड इन इक्वल हाफ व्हेन वी कट फ्लावर्स फ्रॉम एनी प्लेन. ठीक है, और जाइगोमॉर्फिक क्या हो गए, बाइलेटरल सिमेट्रिकल हो गए. और इसमें क्या होता है, फ्लावर डिवाइडेड इक्वल हाफ व्हेन वी कट ओनली फ्रॉम ओनली वन प्लेन. इसके जाइगोमॉर्फिक में मोस्टली जो फैबेसी फैमिली है जिसमें पी, ग्राम, ये सारे आते हैं, वो इसके एग्जांपल है. ठीक है, और इसके एग्जांपल्स हैं हमारे मस्टर्ड, पोटैटो, टोमेटो एक्सेट्रा. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस के बारे में. नाउ स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रैक्ट. पहले हम पढ़ेंगे ब्रैक्ट के बारे में. तो ब्रैक्ट क्या होता है कि जैसे हमने लीव्स पढ़ा था. ठीक है, लीव्स में हमने पढ़ा था कि उसकी स्टॉक जो है, क्या बोलते हैं लीव्स की स्टॉक को, क्या बोलते हैं, पेटियोल. ठीक है, उस पर एक ग्रीन स्टिप्यूल रह जाता है. जब लीव्स बनती है तो एक स्टिप्यूल, छोटा सा एक पार्ट है, वो रह जाता है. इसी तरीके से फ्लावर्स में, फ्लावर्स के स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, पेडिसेल. ठीक है, फ्लावर्स के स्टॉक को हम बोलेंगे
पेडिसेल। तो उसकी स्टॉक पर, पेडिसेल पर एक छोटा सा ग्रीन स्ट्रक्चर, लीफी स्ट्रक्चर रह जाता है जिसको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। तो जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है उनको ब्रैक्टिएट कहते हैं, और जिनमें ब्रैक्ट एब्सेंट होती है उनको इब्रैक्टिएट कहते हैं। क्लियर है? और कुछ जो जैसे बोगनविलिया है उसमें क्या होता है, जो ये हमारी ब्रैक्ट है वो एक कलर्ड पैटर्न लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। तो उसको ब्रैक्ट को बोलते हैं पेटिलॉइड ब्रैक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस के बारे में। इनफ्लोरेसेंस क्या है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोर एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। कि फ्लावर्स की अरेंजमेंट उनके एक्सिस पर, उनको हम कहेंगे इनफ्लोरेसेंस। बच्चों ये ना 2 टाइप्स की होती है, रेसमोस एंड साइमोस। रेसमोस में क्या होता है? इनडिटरमिनेट ग्रोथ होती है, यानी अनलिमिटेड ग्रोथ। जो उसकी मेन एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस है इन्फ्लोरेसेंस की, देखो सपोज दिस इज द एक्सिस और ये इसके साथ यहाँ पर क्या है, ये फ्लावर्स हैं, इसके ऊपर ये फ्लावर्स हैं, ये है हमारी ठीक है। अब देखो एक तो मेन डिफरेंस देखो, इधर एक्सिस में फ्लावर नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ पर फ्लावर है, यानी यहाँ पर आकर इसकी लिमिटेड ग्रोथ हो गई और इसकी क्या है, अनलिमिटेड। ये बढ़ता जाएगा अपने जो भी फ्लोरल सीजन है उसमें। ये नहीं कि बढ़ता ही रहेगा पूरा लाइफ साइकिल, जो फ्लोरल सीजन है उसमें ये बढ़ेगा और इसमें जो है फ्लावर्स जुड़ते जाएंगे। ठीक है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहेगी इसकी। और साइमोस में जो है लिमिटेड ग्रोथ है, दिस इज द साइन ऑफ साइमोस, इससे आपको पता लग जाएगा। तो अब इसको, ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं, ऐसे सक्सेशन को यानी जो डिवीजन होता रहता है उसको कहते हैं एक्रोपेटल, और इसको क्या कहेंगे, बेसिपेटल। एक्रोपेटल में क्या होता है कि जो पुराने फ्लावर्स हैं वो नीचे आ जाते हैं और नए फ्लावर्स ऊपर आते हैं। और बेसिपेटल में क्या होता है, पुराने फ्लावर्स ऊपर आते जाते हैं और नए फ्लावर्स नीचे आते हैं। ठीक है, टॉप पे हमारे ओल्ड फ्लावर्स होंगे और बेस पे हमारे न्यू फ्लावर्स, और इसमें हमारे टॉप पर क्या होंगे, न्यू फ्लावर्स, और बेस पे ओल्ड फ्लावर्स। और इस टाइप के फ्लावरिंग को, और इसमें जो फ्लावर्स का जो सिस्टम है इसमें कैसा है, सेंट्रीपेटल है, यानी पहले नीचे वाले फ्लावर खिलेंगे फिर ऊपर वाले। इसमें कैसा है फ्लावर का सिस्टम, सेंट्रीफ्यूगल है, पहले ऊपर वाली बर्ड्स खिलेंगी फिर नीचे वाली बर्ड्स जो है वो खिलेंगी। ठीक है, और रेसिमोस के हमारे एग्जांपल है रेडिश और मस्टर्ड, और साइमोस के हमारे एग्जांपल क्या है, साइमोस के एग्जांपल है हमारे बोगनविलिया, जैस्मीन। ठीक है स्टूडेंट, स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे पेटल्स और सेपल्स की कंडीशंस के बारे में। देखो अगर पेटल्स हैं किसी प्लांट फ्लावर के, किसी फ्लावर के पेटल्स, बहुत सारे पेटल्स अगर फ्यूज हैं तो उसको हम बोलेंगे गैमोपेटलस। ठीक है, अगर सारे ही, अगर मतलब थोड़े फ्यूज हैं तो गैमोपेटल्स, अगर सारे ही पेटल फ्यूज हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। ठीक है, अब देखो इधर सेपल्स के बारे में ऐसे, अगर किसी फ्लावर के सेपल्स फ्यूज हैं तो उसको हम बोलेंगे गैमोसेपेलस। अब थोड़ा ध्यान दो, अगर वो सेपल्स फ्री हैं तो हम उनको बोलेंगे पॉलीसेपेलस। ठीक है, अगर थोड़े पेटल्स फ्यूज हैं तो गैमोपेटलस, अगर सारे पेटल्स फ्यूज हैं तो पॉलीपेटलस, अगर सेपल्स फ्यूज है तो गैमोसेपेलस, अगर सेपल्स फ्री कंडीशन में है तो पॉलीसेपेलस। अब ध्यान दो बच्चों, एक वर्ड है यहाँ पर पेरियंथ। ये पेरियंथ क्या है, व्हाट इज पेरियंथ? जब किसी फ्लावर में पेटल और सेपल दोनों ही फ्यूज हो जाते हैं, पेटल और सेपल फ्यूज हो जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं पेरियंथ। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गायनोशियम और एंड्रोशियम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।